आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल $0.58 महंगा, फी बैरल कीमत $66.15 हो गई। बरतानवी खाम तेल के निर्ख $0.54 बढ़ गए, फी बैरल कीमत $69.41 हो गई। आलमी मार्केट में सोने के निर्ख कम, चांदी महंगे हो गए। सोना $18.70 सस्ता, फियोंस कीमत $1765.60 पर आ गई। चांदी $0.06 महंगी, फियोंस कीमत $22.40 हो गई। अमेरिका का ईरान से जौहरी मुआहदे पर मायूसी का इजहार। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरानी रवैये से नए जौहरी मुआहदे की उम्मीद कम है। ईरान की संजीदगी 1-2 रोज़ में वाज़े हो जाएगी। रूस के पास यूक्रेन पर हमले का कोई जवाब नहीं। रूस जानता है यूक्रेन पर हमले के नतायज क्या होंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा की यूक्रेन को अमेरिकी खेल का हिस्सा बनने पर संगीन नतायज की धमकी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M1 पिशावर से राशाकई तक धुंध के बायस बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है, शहरी गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात। आजम सवाती और फवाद चौधरी के खिलाफ आज समाअत। इलेक्शन कमीशन में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की तरफ से जमा कराए गए माफीनामे पर फैसला मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन ने आजम सवाती को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मौका दे रखा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज यूसुफ गिलानी के खिलाफ केस की समाअत भी करेगा। ये मशीन है, कोई न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, कोई GF-17 नहीं है, बड़ी मामूली सी छोटी सी मशीन है। $5 ट्रिलियन डेली आर ट्रांजैक्टेड ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। $5 ट्रिलियन, और यकीनन हैकिंग भी होती होगी। ये जो आपका इलेक्शन है, हर इलेक्शन के अंदर धांधली होती है। EVM कोई एटम बम तो नहीं, मशीन ही है। सदर आरिफ अलवी ने वोटिंग मशीन पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। कहा, दुनिया में रोजाना $5 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शंस में से कितनी हैक होती हैं। सदर के दस्तखत से इंतखाबी इस्लाहात बिल कानून बन गया। आइंदा इंतखाबात EVM पर होंगे। ओवरसीज को वोट का हक भी हासिल। ऐवान सदर में तकरीब। दावत के बावजूद इलेक्शन कमीशन हुकाम की अदम शिरकत। हमने एक 56 पॉइंट्स पे मबनी अपना लॉ जो है वो दिया है। अब आप ये कहें कि लॉ बिल्कुल गलत है, तो ऑल्टरनेट भी तो बताए ना। नादरा जो है, जो तरीकाकार पे काम कर रही है और जो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किया गया था, वो एक सिक्योर इंटरनेट वोटिंग सिस्टम है जिसके जरिए ओवरसीज पाकिस्तानी अपने घरों में ही बैठ के वहाँ पे वोट डालेंगे और वो वोट ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डाल सकेंगे जिनका वोट पाकिस्तान में रजिस्टर होगा। अगर आपका वोट पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं है तो फिर आप वोट नहीं डाल। नादरा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए महफूज इंटरनेट वोटिंग पर काम कर रहा है। फवाद चौधरी की प्रोग्राम नाइट एडिशन में बातचीत। बोले, अपोजिशन को बाहर से आने वाले पैसे पर नहीं, वोट पर एतराज है। पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बन सकती है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात मशीन से, खैबर पख्तूनख्वा में बैलेट पेपर से होंगे। अपोजिशन मुतबादिल तजावीज़ दे, ये कोई बात नहीं कि हम नहीं मानते। पंजाब में नए बल्दियाती कानून के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के नए निज़ाम के खुदखार पर इत्तफाक। गुजरात और सियालकोट समेत 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस बनेंगी। 25 अजला में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स तश्कील पाएंगी। निचली सतह पर नेबरहुड काउंसिल्स और विलेज काउंसिल्स बनाने पर भी इत्तफाक हुआ। म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, तहसील काउंसिल्स, म्यूनसिपल कमेटियां और टाउन कमेटियां खत्म करने का फैसला। बार बार तब्दीलियों का मतलब है हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह की 92 न्यूज़ से बातचीत। बोले, जितनी भी बातें कर रहे हैं उन पर अमल नहीं होगा। इसी तरह ना ही EVM बनेगा और ना पायलट प्रोजेक्ट होगा।
अज़मा बुखारी बोली, पंजाब की बड़ी सियासी जमात नून लीग को एतमाद में नहीं लिया गया। हजारों बल्दियाती नुमाइंदों को 2.5 साल तक फंड्स रोककर घर बिठाए रखा। मुस्लिम लीग नून वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेगी। रहनुमा नून लीग राना तनवीर की 92 न्यूज के प्रोग्राम द लास्ट आवर में गुफ्तगू। बोले, अदम एतमाद का नून लीग का कोई फैसला नहीं, असम्बलियों से इस्तीफों की बात की थी। नया इलेक्शन नागुज़ीर है, ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाए। मरियम बीबी की एक और ऑडियो आने वाली है। मुआविन खसूसी शहबाज गिल का दावा, कहते हैं वो मरियम नवाज की नई ऑडियो सुन चुके। ऑडियो एक सहाफ़ी के पास है, देखें कब रिलीज होती है। नई ऑडियो पर शाहिद खाकान अब्बासी परेशान हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने 15 दिन के लिए सियासी सरगर्मियां मनसूख कर दी। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि मरियम नवाज अपने साहिबजादे के वलीमे के सिलसिले में मसरूफ होंगी। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, डॉलर के निर्ख की नई बुलंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स 2134 पॉइंट्स कम 43,234 पर बंद। मार्केट में 4.71% गिरावट। सरमायाकारों के 332 अरब डूब गए। इंटरबैंक में डॉलर 94 पैसे महंगा 176 रुपये 42 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 40 पैसे महंगा 178 रुपये का हो गया। मिनी बजट का मुसव्वदा मंजूरी के लिए वजारत कानून और इंसाफ को इरसाल। वजारत खजाना की दरामदी गाड़ियों और दीगर पुरतायुश अशिया पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़। गैर अहम अशिया पर सेल्स टैक्स में इजाफे की भी तजवीज़ दे दी। दो केसेस को बुनियाद बनाकर नैब पर तनकीद की जाती है। एक केस हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में बंद किया। बीआरटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जब भी फैसला होगा बेहतर फैसला ही होगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की गुफ्तगू। शुजाकारी मुहिम का केस बंद करने की तरदीद भी कर दी। कहा, कुछ दरख्त केपी में लगे, कुछ बाहर, छानबीन जारी है। इकतालीसवीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के मरकजी मुकाबले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जेहलम गैरिसन का दौरा। इख्तितामी तकरीब में इनामात तकसीम किए। मेगा शूटिंग इवेंट आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट में 26 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक हुआ। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविल आर्म फोर्सेस, शहरियों समेत 2500 से ज्यादा निशानाबाजों ने शिरकत की। कराची में वाटर बोर्ड की गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। रमजान गोट्स जिला गरबी में गैर कानूनी हाइड्रेंट मिसमार कर दिया। कार्रवाई के दौरान सैकड़ों फीट पाइप कब्जे में ले लिए गए। वजीर बल्दियात सिंध की पानी चोरी के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। वनडे और टी20 टीम्स की कप्तानी बाबर आजम करेंगे। टी20 स्क्वाड में शादाब खान, आसिफ अली, फखर जमान भी शामिल। और नेपाल में हवाई जहाज को धक्का लगाना पड़ गया। टायर फटने पर त्यारा रनवे पर फंस गया। अमले, सिक्योरिटी एहलकारों और मुसाफिरों को धक्का लगाना पड़ा। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल।